यह ब्रह्मांड का सबसे भयावह और अजय जीव है। जब आप उस पर नजर डालते हैं तो वह सामने मौजूद होता है, लेकिन जैसे ही आप दूसरी ओर देखते हैं आप उसके अस्तित्व को तुरंत भूल जाते हैं। कोई भी प्राणी इस प्रभाव से बच नहीं सकता। एमी एक महिला को चेतावनी देती है कि वह उस राक्षस से दूर रहे, पर जैसे ही महिला पलटकर देखती है वह सब कुछ भूल जाती है। महिला को तो यह भी याद नहीं रहता कि वह उससे पहले मिल चुकी है। यही है साइलेंस की असली दहशत। जिस पल आपकी नजर हटती है उसी पल वे आपकी स्मृति से मिट जाते हैं। वह महिला पास जाकर लगातार बातें करती रहती है। एमी बार बार सावधान करती है, लेकिन हर बार जैसे ही महिला सिर घुमाती है सब भूल जाती है। इसी बीच कमरे का बल्ब टिमटिमाने लगता है। साइलेंस भी शायद उस औरत से परेशान हो चुका था। उसने अपनी शक्ति समेटी और एक झटके में उस महिला को राख में बदल डाला। साइलेंस मानव सभ्यता की शुरुआत से ही धरती पर छिप कर रह रहे हैं। वे लगातार मानव समाज को देखते और नियंत्रित करते आए हैं। यहां तक कि मशहूर अपोलो चंद्रमा अभियान भी उन्हीं की योजना का हिस्सा था। उनकी एक और अद्भुत शक्ति है, वे इंसान के अवचेतन मन को नियंत्रित कर सकते हैं। आसानी से लोगों को सम्मोहित करवाकर अपने आदेशों का पालन करा सकते हैं। दुनिया भर में अनगिनत लोग उनसे टकरा चुके हैं, लेकिन नजर हटते ही सब भूल जाते हैं। सदियों से वे इंसानों की परछाई बनकर उनके विकास को दिशा देते रहे हैं। इतना खतरनाक और नियमों को तोड़ने जैसा जीव आखिर कैसे हराया जा सकता है? एमी को एक उपाय सूझता है। वह अपने मोबाइल से साइलेंस की तस्वीर खींच लेती है ताकि बाद में डॉक्टर को दिखा सके। लेकिन जैसे ही वह बाथरूम से बाहर निकलती है उसी क्षण तस्वीर लेने की बात पूरी तरह भूल जाती है। असल में सबको डॉक्टर से एक बहुत जरूरी बात साझा करनी है। वे 1969 में इसलिए इकट्ठे हुए क्योंकि अमर डॉक्टर की मृत्यु हो चुकी है। डॉक्टर को जैसे अपनी मौत का पूर्वाभास था, इसीलिए उसने अपने करीबी साथियों को निमंत्रण भेजा। रिवर सॉन्ग को भी बुलाया गया। सब लोग झील के किनारे मिलते हैं और साथ भोजन करते हैं। तभी एक अंतरिक्ष यात्री पानी से बाहर निकलता है। डॉक्टर सबको चेतावनी देता है कि चाहे कुछ भी हो, कोई हस्तक्षेप न करे। डॉक्टर उस अंतरिक्ष यात्री को जैसे पुराना परिचित मानता है, लेकिन अचानक ही वह अंतरिक्ष यात्री उस पर गोली चला देता है। अमर डॉक्टर मर जाता है। जैसे ही वह पुनर्जन्म लेने की कोशिश करता है, अंतरिक्ष यात्री दूसरी गोली दाग देता है और इस तरह अमर डॉक्टर, जो हजारों सालों से जीवित था, हमेशा के लिए मर जाता है। सब लोग अवाक रह जाते हैं। शोकाकुल रिवर सॉन गुस्से में गोली चलाती है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री बच निकलता है। फिर सब लोग डॉक्टर का अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन तभी पास में बैठा हुआ एक अजनबी चौथा निमंत्रण पत्र दिखाता है। इससे सबको शक होता है। असल में पहला निमंत्रण किसे भेजा गया था? तभी अचानक दरवाजा खुलता है और डॉक्टर खुद अंदर आ जाता है। यह वही डॉक्टर है, लेकिन अपनी मृत्यु से लगभग 200 साल पहले का। यानी डॉक्टर ने अपने पुराने संस्करण को भविष्य की इस घटना से निपटने के लिए बुला लिया था। अब रहस्य और गहरा हो जाता है। यह सब साजिश एक अंतरिक्ष यात्री से जुड़ी है और उसकी कड़ी अपोलो चंद्रमा अभियान से मिलती है। सब लोग मिलकर राष्ट्रपति निक्सन की मदद से सुराग ढूंढने निकल पड़ते हैं। उन्हें में एक छोटी बच्ची का फोन आता है जो लगातार कहती है कि एक अंतरिक्ष यात्री उसका पीछा कर रहा है। सुरागों का पीछा करते हुए एक परित्यक्त गोदाम तक पहुंचती है। वहां उन्हें कुछ अजीब अंतरिक्ष उपकरण और स्पेस सूट मिलते हैं। तभी रोरी को नीचे एक सुरंग दिखती है। वह उतरकर देखता है तो कई साइलेंस वहां पड़े हुए होते हैं। जैसे ही वे जागते हैं, रोरी घबराकर ऊपर भागता है, लेकिन बाहर आते ही सब भूल जाता है। यही टीम को एहसास होता है कि साइलेंस केवल छिपकर देख ही नहीं रहे, बल्कि वे सक्रिय रूप से मानव सभ्यता के भविष्य को नियंत्रित कर रहे हैं। उनकी असली योजना अभी भी रहस्य बनी हुई है। टीम जैसे जैसे सुरंगों और गोदाम की जांच करती है, रहस्य और गहराता जाता है। रोरी और एमी के प्रेमी साहस दिखाकर अंदर की ओर बढ़ते हैं। वे एक बड़ी लोहे की दरवाजे जैसी संरचना खोलते हैं और पाते हैं कि अंदर एक अजीब मरम्मत कक्ष है। वह जगह बिल्कुल भी पृथ्वी की तकनीक जैसी नहीं दिखती। वहां एक विशाल नियंत्रण पटल, कंट्रोल पैनल मौजूद था, लेकिन जैसे ही दोनों अंदर दाखिल होते हैं, सुरक्षा तंत्र सक्रिय हो जाता है। अलार्म बजने लगता है। रोरी दरवाजे से बाहर झांक कर देखता है तो कई साइलेंस बाहर चढ़कर उनकी ओर बढ़ रहे होते हैं। डर और भ्रम के बीच डॉक्टर को धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। साइलेंस हजारों सालों से गुप्त रूप से मानव समाज को नियंत्रित करते आए हैं। वे राष्ट्रपति से लेकर वैज्ञानिकों तक को अवचेतन में आदेश देते रहे हैं।
यहां तक कि मानव का चंद्रमा पर पहुंचना भी उनकी योजना का हिस्सा था। डॉक्टर समझता है कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे वही रहस्यमयी अंतरिक्ष यात्री और वह छोटी बच्ची है जिसकी आवाज बार बार राष्ट्रपति को फोन पर सुनाई देती थी। यह बच्ची दरअसल किसी कैद में है और साइलेंस उसका उपयोग अपनी योजनाओं के लिए कर रहे हैं। जैसे जैसे टीम आगे बढ़ती है, खतरों की परतें खुलती जाती हैं। साइलेंस बार बार उन्हें डराने, भ्रमित करने और यादें मिटाने का प्रयास करते हैं, लेकिन डॉक्टर और उसके साथी हार मानने वाले नहीं। डॉक्टर जानता है कि साइलेंस को हराने के लिए केवल हथियार नहीं, बल्कि बुद्धि और चालाकी की जरूरत है। यही से आगे शुरू होती है असली जंग। एक ओर है साइलेंस, जो छिपकर मानव सभ्यता पर राज करना चाहते हैं, और दूसरी ओर है डॉक्टर और उसकी टीम, जो सच्चाई उजागर करने और मानवता को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।